करते हैं पटना विधानसभा का, जहां पर सुशील मोदी का पार्थिव शरीर को वहां पर लाया गया है। अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर लाया गया है, जहां पर तमाम पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, अंतिम दर्शन सुशील मोदी के कर पाएंगे। आपको बता दें कि अंतिम सफर पर सुशील मोदी चले गए हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बयान भी सामने आए हैं। ये राजनीति में एक तरह से पार्टी के लिए बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं ने कहा है कि ये पार्टी के लिए सुशील मोदी का जाना बहुत ही बड़ा क्षति है। ऐसे में आप देख सकते हैं मंगल पांडे हो, रविशंकर प्रसाद हो, तमाम सम्राट चौधरी हो, तमाम बड़े नेता जो हैं पहुंचे हुए हैं और वहां पे अंतिम दर्शन के लिए विधानसभा लाई गई है पार्थिव शरीर। अंतिम सफर पर सुशील मोदी। जी हां, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी के पार्थिव शरीर को आपको बताएं कि 2:30 बजे दिल्ली से पटना एयरपोर्ट लाया गया। फिर एयरपोर्ट से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई एयरपोर्ट पर। फिर आपको ये भी बताएं कि पुलिस की गाड़ी में पार्थिव शरीर को उनके घर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। सुशील मोदी के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए आरएसएस ऑफिस लाया गया और उसके बाद आपको ये बताएं कि तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर विधान सभा ये जो पार्थिव शरीर है वो लाई गई है, ताकि वहां पर जितने लोग मौजूद हैं वो जितने भी पदाधिकारी हैं, नेता हैं, वो पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन कर सके। आप देख सकते हैं। और सीधा रुक करते हैं, हमारे सहयोगी पटना से विवेक जुड़े हुए हैं, उनका रुक करते हैं। विवेक, पार्थिव शरीर सुशील मोदी की विधानसभा पहुंच चुकी है। वहां पर हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में काफी ज्यादा शोक की लहर है और वहां पर तमाम बड़े जो नेता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, सभी वहां पर अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं। पहुंच चुका है और ऐसे में मेरे साथ बातचीत करने के लिए हरीश साहनी जी हैं। कितने दुखद की बात है। बिल्कुल, एक ऐसे लीडर जिन्हें चारों सदनों में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, ये ऐसा बड़ा कम होता है, कम लोगों को यह सौभाग्य मिलता है। 3 दशकों तक राजनीति जगत में प्रमुखता से भाग लेने वाले हमारे बीच आज नहीं रहा। यदि सुशील कुमार मोदी जी देश के राजनीति में, जब जीएसटी देश में लागू हुआ था, उस समय में भी उनका एक अहम भूमिका रहा। आज डाटा का, नॉलेज का वो समंदर थे और वैसे राजनीतिज्ञ आज के बीच नहीं रहा। केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, सारी पार्टी के लोग आकर यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। ये आज बड़ा दुखद है। हाल ही में आप मंत्री बने हैं बिहार में, पिछले बार विधान परिषद के आप नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। सुशील कुमार मोदी का कमी कितना आने वाला है? कितना आने वाला आप सोच सकते हैं कि एक रोज हम सदन की कुछ जानकारी के लिए कुछ प्रश्नों के संदर्भ में डाटा लेने के समय 11 बजने में 5 मिनट बाकी, उस समय में रात्रि मैंने फोन किया तो कहा आप बताइए कि आप हैं कहाँ। तो हमने कहा कि सर आवास पर 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। तो आप पहुंचिए, हम आते हैं। और वो आ 11:15 बजे रात में आकर उन्होंने जो मुझे बताया, मुझे लगा कि इस दुनिया का मुझे समंदर जैसा वो जानकारी दिए। तो ये एक व्यक्ति हरीश साहनी नहीं है, इसमें ऐसे बहुत लोग हैं जो उनसे उपकृत हुए हैं और ये बहुत बड़ी क्षति है। चलिए, बहुत बड़ी क्षति है। आप सुन रहे थे, हरीश साहनी थे जो बिहार सरकार के मंत्री हैं और बता दें कि हाल ही में ये मंत्री बने, पहली बार मंत्री बने। इसके साथ साथ पिछले बार ये नेता प्रतिपक्ष थे बिहार विधान परिषद के। बता दें कि सुशील कुमार मोदी जो ऐसे नेता थे कि जो जितने भी उनका प्रवक्ता हो, चाहे कोई भी मंत्री, उनका अगर मीडिया में जब बयान चलती थी तो पहले सुशील कुमार मोदी जो थे उनका बातों को काउंट करते थे और उसके बाद अगर गलत बयान चलती तब उनको बाद उस नेता को समझाते थे। साफ तौर पर जो है पहली बार बिहार विधान के परिषद के जो सदस्य भी बने और उसके साथ साथ मंत्री अभी हैं। और साथ साथ पिछले जो जब बिहार में जो आरजेडी के जब सरकार थी, आरजेडी और नीतीश कुमार जब साथ में थे, उस समय ये बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष थे। लेकिन साफ तौर पर जो कही जाए सुशील कुमार मोदी का जो इस तरीके से निधन हुआ, वो एक जो कही जाए तो बिहार की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति में भी शोक की लहर है। जी
बिल्कुल शोक की लहर है और तस्वीरों को देख के साफ तौर पर समझा जा सकता है। लेकिन विवेक, वहां पर जिस तरह से पार्थिव शरीर को विधानसभा लाया गया है, कौन कौन से बड़े नेता वहां पर पहुंचे हैं पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए? जी बिल्कुल, पहले उनका पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पे लाया गया, उसके बाद सीधे उनका जो घर है, निजी घर है जो पटना में स्थित, जहाँ राजेंद्र नगर में, वहां ले जाया गया। उसके बाद सीधे उनका आरएसएस जो संघ कार्यालय है वहां ले जाएगा। उसके बाद जो बिहार विधान सभा में दोनों सदन में लाया गया। आपको बिहार विधान सभा का और परिषद का तस्वीर दिखा रहे हैं। पीछे जो है वो आपका विधान परिषद विधानसभा, उसके बगल में जो विधान परिषद है, दोनों जो कैंपस है एक ही, दोनों बिल्डिंग जो है एक ही कैंपस में है। साफ तौर पे जो देख सकते हैं, जो तमाम जो नेता थे, बीजेपी के बड़े बड़े नेता हों, चाहे वो खुद सम्राट चौधरी बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं, और ऐसे में विवेक क्या ये जो अंतिम यात्रा है ये क्या शुरू हो चुकी है या कितने देर में शुरू होगी? जी बिल्कुल, अंतिम यात्रा जो है इसके बाद जो प्रदेश कार्यालय ले जाया जाएगा। उसके बाद सीधे उनका जो अंतिम संस्कार होगा जहां दीघा घाट पे, वहां ले जाया जाएगा, जनार्दन घाट। और उसके बाद वहां पे प्रदेश के जो तमाम नेता पहुंचेंगे। लेकिन बिहार में यहाँ पे विधानसभा में और विधान परिषद में ये देखा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं भी नहीं रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी बता दें कि अस्वस्थ हैं। सुबह उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि हम अस्वस्थ हैं। इसके साथ साथ उनको आज प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन में भी पहुंचना था बनारस, लेकिन सारे कार्यक्रम को आज रद्द कर दिया। और ऐसे में उनको जो उनके साथ सुशील कुमार मोदी लगातार 3 बार उप मुख्यमंत्री रहे, और सुशील कुमार मोदी और साथ साथ बात कर ले तो नीतीश कुमार का जो जोड़ी इतनी खूबसूरत जोड़ी थी, दोनों का रहता था कि सरकार में काम करने के काज के लिए, तो विपक्ष भी उनको निशाना साधती थी कि ये दोनों का जो जोड़ी है एक पति पत्नी जैसा संबंध है। यानी कि साफ तौर पे अब जो है जिस तरीके से सुशील कुमार मोदी का निधन हुआ, उसके बाद जो नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार तो कई ट्वीट कर तो शोक व्यक्त किया ही, लेकिन वो यहाँ जो पुष्प अर्पित नहीं करने पहुंचे विधानसभा में और नहीं विधान परिषद में। ऐसे में तो नीतीश कुमार को लेकर जो कही जाए, तो जब नीतीश कुमार जब यहाँ बिहार में जो दो डिप्टी सीएम बनाया जा रहा था, जब पिछले सरकार में 2020 के समय में, तो उस समय सुशील मोदी भी माफ करिएगा, नीतीश कुमार भी दुख व्यक्त किए थे कि हमारे जो पुराने साथी हैं, पुराने साथी को नहीं इस बार बनाया गया, और जो नए साथी हैं उनको नए लोग को बना दिया गया। ऐसे में वो फिर जब विपक्ष में आए, तो सुशील कुमार मोदी विपक्ष में आए, तो नीतीश कुमार निशाना साधते थे कि उनको तो भेज दिया गया बाहर, और यहाँ जो है यहाँ बोलने के लिए सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को लगा दिया गया, जिनको किसी प्रकार का जानकारी नहीं है। यानी कि सुशील कुमार मोदी की बात करिए तो जब भी बिहार विधानसभा में बजट सत्र चलता था, बजट सत्र के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, तो सारे पत्रकारों का जो बात कर ले, तो सारे पत्रकारों से 1 to 1 बात करते थे, और साथ ही साथ जो बजट सत्र के बारे में समझाते थे कि क्या कुछ बजट जो पेश हुआ है उस बजट में क्या कुछ है, और किस तरीके से जो पत्रकार लोग हैं उस खबर को परोसे। यानी कि अब जो सुशील कुमार मोदी जिस तरीके से लगातार वित्त मंत्री भी रहे, और ऐसे में बिहार में 3 बार वो डिप्टी सीएम रहे, उसके साथ साथ राज्यसभा में सदस्य रहे, लोकसभा में सदस्य रहे, उसके साथ साथ बिहार में दोनों सदन के सदस्य रहे। ऐसे में सुशील कुमार मोदी का जाना कहीं ना कहीं जो बिहार बीजेपी के लिए एक दुखद की क्षण है। और नीतीश कुमार सुबह में अस्वस्थ का अपने ट्वीट करके व्याख्या कर दिया। ऐसे में जो तमाम जो नेता हैं पहुंचे हैं, और एक और नेता उनसे बात करेंगे, रणवीर नंदन है, हाल ही में उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था। सर, सुशील कुमार मोदी का निधन किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बहुत बड़ा लॉस हुआ है, बिहार को बहुत बड़ा लॉस हुआ, और सुशील जी की जो छवि थी वह आज के युवाओं के बीच वो बड़ी आवश्यक छवि है। उनकी ईमानदारी, उनकी नैतिकता, उनकी वाक्पटुता, स्पष्टवादिता, ये राजनीति में बहुत कम दिखने को मिलती है, और वो सुशील जी उन सारे गुणों से भरपूर थे। इसलिए मैं कहता हूं कि बिहार ने एक बहुत बड़ा सपूत खो दिया, भारत माता ने एक महान नेता खो दिया। किस तरीके से देखते हैं आने वाले जो युवा हो सबको समझाते, चाहे उनके जो तमाम उनके पार्टी में प्रवक्ता रह चुके हैं, और साथ ही साथ अपने नीतीश कुमार के पार्टी में भी प्रवक्ता रहे, ऐसे में सुशील कुमार मोदी हमेशा सभी प्रवक्ताओं को और साथ ही साथ नेताओं को गाइड करते थे। एक कमी कहाँ तक खलेगी कि किस तरीके से आगे? नहीं, बहुत बड़ी कमी खलेगी।
वो तो हमेशा बताते थे कि एक पॉलिटिकल व्यक्ति को कैसा पुटिंग ऑफ द वर्ड देना है, ये हमेशा वो बताते थे। और बात भी सही है, आप देखेंगे कि जिस प्रवक्ता का, जिस नेता का पुटिंग ऑफ द वर्ड शालीनता के साथ हो, वह क्रिटिसिज्म भी यदि करे तो शालीनता के साथ हो, तो जनता उसको सुनती है। अनाप शनाप बात जनता नहीं सुननी चाहती है। वो इंस्पायरेशन थे, आज की युवा पीढ़ी के लिए वो इंस्पायरेशन थे। और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उनको मोक्ष मिले, उनके परिवार को ऐसे दारुण का सहने की शक्ति मिले। कैलाशपति मिश्र के बाद अगर किसी का नाम भीष्म पितामह के नाम से जाना जाएगा तो सुशील कुमार मोदी। नहीं, इसमें कहाँ दो मत है। भारतीय जनता पार्टी का चिंतन ही ऐसा है, जड़ ही ऐसा है कि ऐसे नेता जो हैं भाजपा में समय समय पर आते हैं और समाज को एक अच्छी दिशा देकर और फिर भगवान उनको अपने पास बुला लेता है। तो बहुत से एग्जाम्पल है। कैलाश जी भी बहुत महान नेता थे और सुशील जी उनके पद चिन्हों पर चलकर आज जो सुशील जी की छवि है तो युवाओं के लिए प्रेरणादायक। चलिए, साफ तौर पे आप सुन रहे थे रणवीर नंदन है जो जेडीयू में पहले एमएलसी रह चुके हैं और साथ ही जेडीयू के प्रवक्ता रह चुके हैं। हाल ही में इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था और इसमें बीजेपी में इनको प्रवक्ता बनाया गया था। साफ तौर पे इनका कहना था कि जो सुशील कुमार मोदी हर एक लोगों का बात सुनते थे और उसके बाद कहाँ किस तरीके के बात शालीनता पूर्वक रखना था वो हम लोग को समझाते थे। भीष्म पितामह जो बिहार बीजेपी के भीष्म पितामह कैलाशपति मिश्र को कहा जाता है। कैलाशपति मिश्र के बाद अगर किसी और का नाम आएगा तो वो है सुशील कुमार मोदी जी। बिल्कुल, लेकिन विवेक 3 दशक लंबा राजनीतिक करियर रहा सुशील कुमार मोदी का और इस काफ़ी लंबा करियर उन्होंने जिया और इस दौरान वो एमएलसी भी रहे, लोकसभा के सांसद भी रहे, राज्यसभा सांसद रहे, विधायक रहे, या बहुत एक उस अपने कार्यकाल को बहुत सहूलियत से उन्होंने जिया। और आपने अभी सभी जितने भी नेता जुड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो उनकी शालीनता, उनके व्यक्तित्व का बखान करते नजर आ रहे हैं। आसान नहीं होता 3 दशक लंबा राजनीतिक करियर। जी बिल्कुल, 3 दशक के राजनीतिक करियर इतना आसान नहीं होता है। और बिहार में अगर बीजेपी को अगर पहले पायदान पे जो अगर किसी ने बढ़ाया हो तो वो है सुशील कुमार मोदी। देखा कि 2005 से लगातार बिहार में बीजेपी जो अपने परचम लहराया। पिछले विधानसभा में अगर बात कर लिया तो बीजेपी बिहार में सबसे ज्यादा बहुमत लाई 74 सीट। और इसके बाद उसमें अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान था पार्टी को आगे बढ़ाने में तो वह सुशील कुमार मोदी। अब जो है पार्टी को तमाम जो नेता लेकर खींच के लेके जा रहे हैं, लेकिन सुशील कुमार मोदी शुरू से लगाव रहते थे। ऐसे में विपक्ष भी लगातार सवाल उठाती रहती थी कि एक बिहार में से मोदी हैं तो दूसरी तरफ केंद्र में मोदी हैं, दोनों मोदी पूरी तरीके से करप्शन लिप्त हैं। लेकिन आप जो देख रहे होंगे कि जिस तरीके से सुशील कुमार मोदी के निधन के बाद जो तमाम जो नेता, चाहे विपक्ष के नेता हों चाहे सत्ता पक्ष के नेता, तमाम नेता उनके प्रति शोक व्यक्त कर रहे हैं। खुद लालू प्रसाद यादव जो है वो लालू प्रसाद यादव ने शोक व्यक्त किया और कहा कि हमारे 50 साल के मित्र थे, वो 50 साल के मित्र को हमने खो दिया। यानी कि राजनीतिक अपनी जगह पे है लेकिन व्यक्तिगत जो है वो अपनी जगह पे है। देखा कि जिस तरीके से 1974 के दशक में जब छात्र आंदोलन था उस समय जेपी के मूवमेंट के समय लालू प्रसाद यादव और सुशील कुमार मोदी को जेल जाना पड़ा था उस समय। और ऐसे में सुशील कुमार मोदी का अचानक चले जाना, बता दें कि पिछले 7 महीने से वो कैंसर से पीड़ित थे और कैंसर से पीड़ित के बाद उनका अचानक निधन हो गया। और देखा उसके साथ पिछले जब बिहार में देश में लोकसभा का चुनाव का जब घोषणा हुआ उस समय उन्होंने ट्वीट कर और मीडिया कर्मियों को भी बताया कि हम अस्वस्थ हैं, इस बार चुनाव प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। उसी समय से अटकलें लगाई जा रही थी कि सुशील कुमार मोदी पूरी तरीके से अब जो है अस्वस्थ हो गए हैं। ऐसे में अब जो 4 चरण के जो है चुनाव खत्म हो गई और उसके बाद अचानक सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया। तो कहीं ना कहीं जो कहा जाए तो बिहार की राजनीतिक में एक जो अच्छे मुकाम हासिल करे सुशील कुमार मोदी, उनका अचानक चले जाना एक बहुत बड़ी जो है क्षति है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी क्षति है। पूरे बिहार की राजनीति में एक तरह से शोक की लहर है। हमने देखा विवेक, जितने भी वहाँ पे नेता पहुँचे हैं सभी भावुक हैं, सभी की आंखें नम हैं और अंतिम दर्शन जरूर कर रहे हैं लोग, लेकिन बहुत ज़्यादा भावुक हैं। हर किसी की आंखें वहाँ पर नम दिख रही है। जी बिल्कुल, हर एक लोगों को आंखें नम दिख रही है जरूर। लेकिन जो बात कर ले इस गाड़ी में जो सुशील कुमार मोदी का बॉडी ले जाया जा रहा है उसमें जो केंद्रीय मंत्री रह चुके जो अश्विनी चौबे हैं वो
पूरी तरीके से सुबह से रो रहे हैं। यानी कि रात में उन्होंने जब उनकी खबर सुना कि उनका देहांत हो गया, तो उसके बाद वो एक वीडियो जारी उन्होंने किया कि जिसमें वो रोते बिलखते हुए दिखे। उसके बाद जो है सुबह में जब उनका बॉडी आया 2:30 बजे के करीब पटना एयरपोर्ट से, उस समय उस गाड़ी में लगातार सवार हैं और अश्वनी चौबे, और उसके बाद उनको अश्वनी चौबे साथ में उनके जो घर है, निजी घर, वहां पे गए और उसके साथ घर के साथ जो है वो विधानसभा लेकर आया, उसके साथ साथ तो विधान परिषद भी लेकर आया। उसके बाद अब जो है बीजेपी के दफ्तर ले जाया गया और बीजेपी के दफ्तर के बाद और सीधे उनको जो अंतिम यात्रा निकाला जाएगा और अंतिम यात्रा जो बीजेपी दफ्तर से निकलेगा और सीधे दीघा घाट खत्म होगा और दीघा घाट में उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। बता दें कि सभी लोगों का आंखें है जो नम दिख रही है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, तमाम जो नेता हो, तमाम नेताओं के अलग अलग चेहरे पे मायूसी छाई हुई है। जी बिल्कुल विवेक, मायूसी सबके चेहरे पे साफ तौर पर दिख रही है। अश्विनी चौबे जो हैं वो पूरा फूट फूट कर रोते हुए दिख रहे हैं और तमाम जो नेता है उनकी आंखें नम है। जाहिर सी बात, एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। लेकिन विवेक, बिहार में बीजेपी के उत्थान में कह लिया, संगठन को मजबूती देने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा सुशील मोदी का। अच्छा, बिल्कुल, बीजेपी को अगर किसी ने आगे बढ़ाया हो तो वो सुशील कुमार मोदी का नाम है। यानी कि साफ तौर पे जो बीजेपी को बिहार में अगर बड़ी उपलब्धि मिली है, बीजेपी जो आने वाले जो समय में जो करे कि बिहार में बीजेपी का सीएम होगा, बीजेपी का सीएम होगा, तो वो किसी और का नाम अगर पार्टी को मजबूत करने में होगा तो वो थे सुशील कुमार मोदी। अब सुशील कुमार मोदी का जाना, और ऐसे में जो तमाम जो नेता जो दावा करते हैं, जब विपक्ष में थे नेता तमाम सम्राट चौधरी हो चाहे विजय कुमार सिन्हा हो, ऐसे जो तमाम नेता थे जब विपक्ष में थे, बीच में जो 2020 के विधानसभा चुनाव तो साथ में जेडीयू के साथ में चुनाव भी लोग लड़े थे। उसके बाद जब अलग हुई पार्टी, तो उसके बाद जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाकर जब सरकार बनाया, उसके बाद जो तमाम जो नेता थे, तमाम निशाना साधते थे कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं। और ऐसे में उस समय सुशील कुमार मोदी जो कहते थे नीतीश कुमार के लिए तो दरवाजे बंद हो गए, लेकिन नीतीश कुमार के सामने जब पेश सुशील कुमार मोदी आते थे तो काफी शालीनता तरीके से अपने बात को रखते थे। हाल ही में देखा उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें सुशील कुमार मोदी सुशील कुमार मोदी का तबीयत जो खराब, उसके बाद वो खड़े होकर अभिवादन कर रहे हैं मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं कि क्या हो गया आपको, यानी कि साफ तौर पे जो है कहीं मुख्यमंत्री हालचाल लगातार उनका पूछ रहे थे। और ऐसे में मुख्यमंत्री भी जो कहें अस्वस्थ हैं। और ऐसे में सुशील कुमार मोदी का निधन के बाद मुख्यमंत्री को आना चाहिए था। एक प्रदेश के मुखिया होने के नाते अगर दोनों सदन का नेता जो रह चुके हैं, जो उनके अंतिम दर्शन में जरूर पहुंचना चाहिए था। एक विधायक का अगर देहांत होता है तो तमाम नेता पहुंचते हैं, लेकिन एक प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री का निधन के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे और जो अभी साथ में गठबंधन में नेता हैं नीतीश कुमार, वो नहीं पहुंचे, तो कहीं ना कहीं सवाल तो जरूर उठती है। अब लेकिन जो है सवाल उठना तो आगे कहा जाएगा जो तब विपक्ष किस तरीके से उसको रंग लाती है। लेकिन जो नीतीश कुमार अस्वस्थ नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी का एक जोड़ी जो कहा जाए तो एक भाईचारे जैसा दोस्ती रहता था। जब विवेक, दोस्ती की बात हो रही है तो अब यहाँ जैसे ही सुशील मोदी के निधन की खबर आई, राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई। ऐसे में लालू यादव के घोर विरोधी रहे हैं राजनीति में सुशील कुमार मोदी, लगातार उनको लेकर बयान देते रहते थे। लेकिन जैसे ही लालू यादव ने भी इनके निधन की खबर सुनी तो उनके बाद उनका सबसे पहले बयान आया कि हमने उस वक्त अपने एक आंदोलनकारी साथी को खो दिया है, आंदोलन वाले साथी को खो दिया है। काफी भावुक भी नजर आए वो, और तेजस्वी तो अपने अभिभावक बताते नजर आए। जी बिल्कुल, साफ तौर पे जो लालू प्रसाद यादव 1974 के दशक में जब जेपी आंदोलन हुआ था और जो छात्र राजनीति में जब अपने करियर को शुरुआत किया था, सुशील कुमार मोदी हो चाहे लालू प्रसाद यादव और चाहे नीतीश कुमार हो, तब सब उस समय के साथी थे। बीच में सभी लोगों का अलग अलग विचारधारा बदला और आपने देखा तेजस्वी यादव भी ने कहा बीच में सभी लोगों का अलग अलग विचारधारा, सभी लोग अपना अपना अलग अलग पार्टी बनाए। लेकिन जो लालू यादव के साथ जो संबंध था सुशील कुमार मोदी का, चाहे देखते थे सुशील कुमार मोदी के घर में कुछ भी होता था तो लालू प्रसाद यादव पहुंचते थे। हाल ही में जब उनका तबीयत खराब होने का खबर आई, उसके बाद लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे जो हैं तेज प्रताप यादव, उनके आवास जाकर जो
उनसे हालचाल लिया। उसके बाद जो आज अचानक जिस तरीके से कल देर रात उनका अचानक से निधन हो गया, उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने सबसे पहले ट्वीट कर जानकारी दिया कि हमने अपना 50 साल पुराने मित्र को खो दिया। यानी कि साफ तौर पे जो है वो सुशील कुमार मोदी को लेकर एक जो कही जाए तो वो दुखद क्षण है। और ऐसे में एक बातचीत करने के लिए एक मेरे साथ हैं आरजेडी के नेता सुभाष यादव जी। सुभाष यादव नहीं है, साधु यादव जी हैं। किस तरीके से देखते हैं लालू प्रसाद यादव, माफ करिएगा, सुशील कुमार मोदी का? नहीं, प्रदेश का क्षति हुआ है। सुशील कुमार मोदी बहुत बेहतर पॉलिटिशियन थे और बिहार का आवाज उठाते थे, लेकिन आज इस बिहार के संदर्भ में और ये दुखद घटना है और हमारे तरफ से, हम अपने तरफ से शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और शोक